बात करें शहर के खूबसूरत मौसम की तो मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से हफ्स और घुटन में कमी हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 57% है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की कल और आइंदा हफ्ते में बारिश की पेश गोई की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। बारिश से हब्स और घुटन में कमी हो चुकी है और हवा में नमी का तनासुब 57% है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। और महकमे मौसमियात की कल और आइंदा हफ्ते में बारिश की पेश गोई भी की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। वासा लाहौर की जानिब से अब तक की बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। सबसे ज़्यादा पानी वाला तालाब में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड 8 हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद जाने थे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश का रिकॉर्ड वासा की जानिब से जारी किया गया। जेल रोड पे 8 मिलीमीटर, वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में 5, लक्ष्मी चौक में 7, अपर माल में 7, जबकि चौक ना खुदा निश्तर टाउन में 15 मिलीमीटर और इसके अलावा सबसे ज़्यादा बारिश जो है पानी वाले तालाब में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। फरखाबाद में 61, गुलशन रावी में 13, इकबाल टाउन में 20 मिलीमीटर, समनाबाद में 19 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 20 मिलीमीटर, जबकि कतवा चौक में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब कुछ इलाकों में अभी भी हल्की हल्की बारिश जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। सराफा बाजारों में सोना 600 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,63,500 रुपये में फरोख जारी है। आपको बताएं कि 22 कैरात फी तोला सोना 3,33,208 का हो चुका है और 21 कैरात फी तोला सोना 3,18,063 रुपये में फरोख्त हो रहा है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर लाहौर के सराफा बाजारों और मार्केटों के अंदर आज सोने की कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है और आज सोने की कीमतों में अब तक मजमूई तौर पर 600 रुपये फी तोला की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 3,63,500 रुपये सामने आई है और इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 3,33,208 रुपये हो चुकी है। 21 कैरात की अगर बात करें तो 21 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 3,18,063 रुपये सामने आई है और इन नई कीमतों के तहत ही शहर लाहौर के सराफा बाजारों में सोने की तजारत की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। शहर में चीनी की तरसील के हवाले से करियाना फरोशों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। चीनी की तरसील के लिए करियाना फरोशों का होल सेल मराकज़ बढ़ाने का मुतालिबा सामने आ रहा है। शहर बड़ा और होल सेल मरकज़ कम बनाए गए हैं। करियाना फरोशों की जानिब से ये कहा गया है, चीनी होल सेल मराकज़ कम होने से दूर दराज से चीनी लाना पड़ती है। शहर में महंगी चीनी की फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है। शहर में चीनी की तरसील के हवाले से करियाना फरोशों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीनी की तरसील के लिए करियाना फरोशों का होल सेल मराकज़ बढ़ाने का मुतालिबा किया गया। तो आपको बताएं कि शहर में चीनी की तरसील के हवाले से किराना फरोश हैं जो कि मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। चीनी की तरसील के लिए किराना फरोशों ने होल सेल मराकज़ बढ़ाने का मुतालिबा किया है। शहर बड़ा है, होल सेल मराकज़ कम है, किराना फरोशों का ये कहना है। वज़ीर आला का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को सूबे भर में मयारी गोश्त दूध की फराहमी का हुक्म जारी किया गया। महकमे लाइव स्टॉक और फूड अथॉरिटी मुश्तरका टास्क फोर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लाहे अमल फौरी तैयार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि गोश्त दूध के म्यार को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे चेकिंग को जारी रखा जाए। चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा है। मजीद कहते हैं कि बुनियादी अशिया खुर्नोश के म्यार में कमी लाने वाले अनासर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा लाइफ स्टॉक और इसके अलावा फूड अथॉरिटी को मुश्तरका टास्क फोर्स और मुकम्मल इस हवाले से लाइका अमल पूरी तौर पर तैयार करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत जारी की है। जबकि इस मौका के ऊपर चीफ सेक्रेटरी इमरान अख्तर जमान का कहना था कि गोश्त और दूध के आला म्यार को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे चेकिंग को जारी रखा जाएगा, जबकि बुनियादी अशिया खुर्दनोश के म्यार में कमी लाने वाले अनासर के खिलाफ भी जो एक्शन है वो अब तक लिया जाएगा। जबकि इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी इसके अलावा जो महकमा लाइफ स्टॉक है उनके अफसरान पर मुश्तमिल
जो टास्क फोर्स है वो दूध और गोश्त की चेकिंग स्पेशली करेगी, जबकि इसके अलावा 2 माह में पंजाब के तमाम डेयरी और इसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म है उनकी चेकिंग करके रिपोर्ट और तजवीज़ भी बाकायदा तौर पर मुरतब की जाएंगी। इस हवाले से डीसी लाइफ स्टॉक का कहना था कि टास्क फोर्स सरकारी निजी जो मजबा खाने हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, जबकि तमाम मजबा खानों की मौजूदा सूरत हाल और इसके अलावा जो रिमॉडलिंग है उस हवाले से भी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। जबकि इस मौका के ऊपर दोबारा डीसी का कहना था कि किसानों का लाइसेंस जारी, इसके अलावा फूड सेफ्टी टीमों के साथ साथ जो हाइजीन है उसको भी आगाही दी जाएगी। इसके अलावा बीमार कम वजन जानवर या मुर्गी को जमा करने पर सख्त जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी, जबकि इसी के साथ साथ जैली दूध बीमार पोल्ट्री फ्लोट पर जो टीमें हैं वो सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएंगी। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। पंजाब हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के ताआवुन से तवानाई बचत मंसूबे में तोसी का ऐलान, प्रोजेक्ट की लागत में इजाफा, मंसूबे के लिए इजाफी फंड्स मांग लिए गए हैं। महकमे तवानाई पंजाब मंसूबे की तोसी के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मांगे हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे, अली रामे से बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में क्योंकि मुख्तलिफ सरकारी दफातर, हॉस्पिटल, स्कूल, उनकी सोलराइजेशन का सिलसिला जो है वो जारी है, तो एक ग्रीन इनिशिएटिव के तौर पर महकमा तवानाई को कुछ टास्क जो है वो पंजाब हुकूमत ने दिए हुए थे। अब इसके लिए कुछ टास्क जो है मुकम्मल कर लिए गए, लेकिन अभी भी एक रिवाइज PC1 करके मंजूरी जो है वो पंजाब हुकूमत से ली गई और कहा गया कि हमें महकमा तवानाई पंजाब को मजीद अब फंड की ज़रूरत है। और ये मनसूबा जो है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ताउन से भी जारी है, तो उसमें कुछ DLI सिस्टम होता है। DLI सिस्टम के तहत जब कुछ प्रोजेक्ट की तकमील हो तो उसके लिए फंड का इजरा जो है मुमकिन बनाया जाता है। तो लिहाजा एनर्जी डिपार्टमेंट ने अब अजाफी फंड जो है मांगे, जिसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि PNB बोर्ड जो है वो रीअप्रोप्रिएशन करेगा पंजाब के रवा माली साल के बजट में से और फिर उसकी काबीना से मंजूरी दी जाएगी। तो मजमूई तौर पर बजट जो मांगा गया है उसके लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए के अजाफी फंड्स की डिमांड वो महकमा तवानाई पंजाब की तरफ से की गई है। और इसमें कहा गया है कि सालाना करोड़ रुपए की बिजली की लागत जो है उसमें कमी भी होगी और साथ जो सरकारी महकमे बिजली का बिल दे रहे हैं उसमें भी कमी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। लाहौर समेत पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मामला है। मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास शुरू हो गया है। इजलास की सदारत पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने भी शिरकत की है। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने भी शिरकत की है और इसी तरह ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुमकिन पार्टी उम्मीदवारों के 3 नामों की फहरिस्त पेश की जाएगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर समेत पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास है जो कि शुरू हो चुका है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुमकिन पार्टी उम्मीदवारों के 3 नामों की फहरिस्त पेश की जाएगी। खैबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा रिवायती सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। नामुनासिब हिफाजती इकदामात, गैर मामूली ताख़ीर से शहरी और कारोबारी अफराद मुतासिर हैं। वासा कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नाकिस मनसूबा बंदी, प्लानिंग के फुकदान से मनसूबा बैड मैनेजमेंट का शिकार हो चुका है। मनसूबे की डेडलाइन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 है। मजीद तफसीलात जान लेंगे, दुर्र नायाब से बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़यामान फिरदौसी का जो सीवरेज तब्दीली मनसूबा है अब वो न सिर्फ वासा के लिए इम्तिहान बन चुका है बल्कि यहाँ के रहने वालों और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों के लिए भी एक वबाल जान बन चुका है। इस मंसूबे की अगर टाइम लाइन की बात करें वो तो चलें समझ आती है कि दिसंबर तक है, लेकिन इस दौरान जो मिस मैनेजमेंट हो रही है इस मंसूबे पर जितनी देर काम रुका रहा और अब भी काम फुल स्पीड से चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि बारिशों के हैवी स्पेल्स भी गुजर चुके हैं, अब मानसून की बारिशें उस तरह से हो भी नहीं रही, लेकिन फिर भी जो काम ना होने के बराबर है और इसका जो डिप्रेशन है तमाम तर आबादियों पर पड़ रहा है। आसपास के जितने ब्लॉक्स की बात की जाए वहाँ पे सीवरेज का जो मसला है वो संगीन और अबतर होता जा रहा है। इस मेन सीवर आर्टरी के बंद होने से, ऑपरेशन ना होने से और जगह जगह प्रॉब्लम होने से आसपास की आबादियों के लिए कनेक्शन की मुनक़ता किया गया है क्रॉस सेक्शन पे सीवर को, उसकी वजह से डिप्रेशन अब आबादियों में आ रहा है। अगर आप बात करें H ब्लॉक की, F1 की, D ब्लॉक की, D2 की, इस रोड से मुंसलिक जितनी भी आबादियां हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, उनका सीवर डिप्रेशन का शिकार दिखाई देता है। अब ये एक मसला तो संगीन है, लेकिन जिस तरह से बाकी मनसूबों पे काम तेज़ किया गया और जितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन की गई और जितनी तेज़ी से डेवलप किया गया उस तरह ये वासा की इस प्रोजेक्ट पर स्पीड दिखाई नहीं दी जा रही और आगे वासा मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स करने का इरादा रखता है जिसकी मंजूरी भी ले चुका है। अगर एक रोड का ये हाल है तो बाकी शहर में खोदा जाने वाला जो सीवर होगा वो किस नवैयत का होगा। और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जिस तरह का सीवर जो है वो कंपटीशन की तरफ ले जाया जा रहा है वो भी इंतहाई सुस्त रवि का है, जिस पे हाई कोर्ट भी मुतअद्दिद एक्शन और नोटिस ले चुका है।
अब सवाल ये है कि ये मंसूबा जिसे वज़ीर आला ने यहाँ से गुजरने के दौरान रुक कर ये ऑर्डर दिया था कि जून में कंप्लीट हो, वो आज अगस्त में भी कंप्लीट होता दिखाई नहीं दे रहा। फंडिंग का भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ वासा और कंट्रैक्टर्स की नातजुर्बाकारी की वजह से ये मंसूबा अब तूल पकड़ता जा रहा है, और अगर यही हालत रही तो दिसंबर तक भी ये मंसूबा मुकम्मल होता नज़र नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब।